सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। और आज से हम लोग उड़ान वस्तुनिष्ठ शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसको। कुल 104 जो सेट दिए हुए हैं, पूछे गए प्रश्न पत्र सहित, यानी जैसे हम लोग पूछे हुए, जैसे क्वेश्चन बैंक के रूप में परीक्षा योद्धा पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एग्जाम गुरु का झारखंड स्पेशल जो 50 सेट थे, उसमें से भी पूछे हुए क्वेश्चन थे, और उड़ान वस्तुनिष्ठ में भी पूछे हुए प्रश्न दिए हुए हैं अंतिम में। तो हम लोग इस बुक को प्रयास करेंगे कि 10 से 15 दिन में समाप्त कर देंगे। तो आप सबों का बस इसी तरह प्यार बना रहे। एक बार फिर से जोहार। और चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का सामान्य परिचय। झारखंड का सामान्य परिचय जो सीरियल नंबर 1 है, यानी मतलब उड़ान बुक में जिस तरह से दिया हुआ है, जैसे सीरियल नंबर 1 तो ये पहला वीडियो बनेगा। इस तरह से यदि 2 होगा तो दूसरा, 3 होगा तीसरा, मतलब जिस तरह से बुक में दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ बुक में और सब्जेक्टिव बुक में, बस उसी तरह का वीडियो बनेगा। यदि 50वां सीरियल नंबर है तो वीडियो में भी 50वां वीडियो बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न है झारखंड राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान जो है वह 28वां था। तीसरा है झारखंड राज्य की राजधानी जो है वह रांची है, और उप राजधानी जो है वह है दुमका। जबकि प्रस्तावित उप राजधानियाँ जो हैं वह कौन कौन से हैं। तो प्रस्तावित उप राजधानियाँ हैं जैसे मेदिनीनगर, दूसरा चाईबासा और तीसरा गिरिडीह। छठा प्रश्न है झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार जो है वह 2158 से 251915। और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो देशांतरीय विस्तार है कि 831950 से 8757 पूर्वी देशांतर। आठवां प्रश्न है झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण जो है वह है 380 किलोमीटर। ये लंबाई है और चौड़ाई जो है वह 463 किलोमीटर। नौवां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम हम लोग देख लिए, जिसे चौड़ाई हम लोग कहते हैं 463 किलोमीटर। 10वां प्रश्न है झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब ये हो गया जैसे झारखंड, अब इनमें से उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पश्चिमोत्तर और पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं, तो इनमें से कौन नहीं है ये हम लोग को छांटना है। जैसे हम लोग देखेंगे कि उत्तर में बिहार है, तो हाँ, दक्षिण में जो है वह उड़ीसा हो जाता, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन बी नंबर गलत है। 11वां प्रश्न है राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। मतलब झारखंड के दक्षिण में जो है वह उड़ीसा है। 12वां प्रश्न है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो 79714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान, क्षेत्रफल के दृष्टि से 15वां स्थान है। कब। पूर्व में आप लोग जान रहे होंगे कि 16वां था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां झारखंड का स्थान है। ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में पूछा गया, तो 2.42%। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। यानी हम लोग का पूरा क्षेत्रफल है 79714 वर्ग किलोमीटर। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल है ये 77922, ये है ग्रामीण क्षेत्रफल। और
जिसका हमको मान लीजिए ये है 100%, तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना परसेंट है, तो ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वह 97.75% है। अब शहरी क्षेत्रफल जो है वह है, शहरी क्षेत्रफल है 1792 वर्ग किलोमीटर, यानी शहरी क्षेत्रफल मात्र 2.25% है। 16वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, वही शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो 1792, यानी परसेंटेज की दृष्टि में 2.25%। 17वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल जो हैं अभी हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो हैं 11वें राज्यपाल हैं, 11वें राज्यपाल हैं, और ये जो है 18 फरवरी 2023 को झारखंड का पदभार संभाल रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार सीपी राधाकृष्णन का क्रम कौन सा है, तो क्रमानुसार सीपी राधाकृष्णन का वही 11वां है। 19वां प्रश्न है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो हम लोग सभी जानते हैं हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से राज्यपाल जो थे 11वें थे, उस तरह से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी जो हैं वह 11वें मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जो है 29 दिसंबर और 2019 को शपथ ग्रहण लिया था। और इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का है, और 29 दिसंबर 2024 को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इससे पहले चुनाव भी हो जाएगा 2024 में। हम लोग 20वां प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार में हेमंत सोरेन हम लोग देखें कि 11वें हैं, ठीक है। 21वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य के अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं, तो अभी तक जो है 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं। तो 6 व्यक्ति कौन कौन है हम लोग जानेंगे। जैसे सबसे पहला मुख्यमंत्री जो है वह है बाबूलाल मरांडी, फिर अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास और हेमंत सोरेन। तो 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग 22वां प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान विधानसभा का अध्यक्ष जो है रविंद्रनाथ महतो है। ये अध्यक्ष में भी 11वें हैं, मतलब हम लोग 11वें नंबर में सभी को इंक्लूड करने पर 11वें, जैसे राज्यपाल भी 11वें, मुख्यमंत्री भी 11वें और विधानसभा अध्यक्ष भी 11वें नंबर के हैं, ठीक है। अब झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं, तो विपक्ष के नेता कौन हैं, तो अभी जिस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो अभी वर्तमान में बाबूलाल मरांडी हैं। 24वां प्रश्न हम लोग देखते हैं वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध किस राजनीतिक दल से है, तो वर्तमान समय में अभी जो विपक्ष के नेता कहाँ हैं वह बीजेपी से हैं। 25वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो मुख्य न्यायाधीश हैं संजय कुमार मिश्रा जो हैं, ये जो हैं 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। 26वां प्रश्न है झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो सीटों की कुल संख्या देखिए पहले तो 82 थे, लेकिन इसमें 81 प्लस जो एक जोड़ते थे मनोनीत, उसको हटा दिया गया है। अभी जब निर्वाचित वाली बात हो जाएगा, पहले हम लोग निर्वाचित भी बोलते थे, मनोनीत बोलते थे, लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ झारखंड में निर्वाचित होगा, तो 81। तो झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, तो 81 का। झारखंड राज्य में लोकसभा जिसे निम्न सदन भी बोलते हैं, लोकसभा में कितने सीट हैं, तो लोकसभा में 14 सीट है। तो हम लोग इसमें देखेंगे रिजर्वेशन किस तरह से है। जैसे जनरल का 8 है, एसटी का 5 है और एससी का 1 है, तो 8 5 13 और 1 14। ये हो गया जनरल, ये हो गया एसटी और ये हो गया एससी। 29वां प्रश्न हम देखते हैं कि लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए रिजर्व है, तो 5, और एससी के लिए कितने हैं, तो 1। झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं, तो राज्यसभा की कुल जो है वह 6 सीटें हैं।
राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो 6 सीटें हैं। तो झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 5 प्रमंडल है। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 5 प्रमंडल है। जिस समय झारखंड अलग हुआ था उसमें प्रमंडल थे 4 और नया जो प्रमंडल बनाया गया है वह कोल्हान प्रमंडल है जो 2003 में बनाया गया। 33वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में 24 जिला है, लेकिन जिस समय झारखंड बना था उस समय 18 जिला थे और फिर 2000 को 4, फिर 2007 को 2 जिले का गठन किया गया। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में कितने जिले थे? तो निर्माण के समय 18 जिले थे। झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या, झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या है। तो झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या अभी वर्तमान में 45 है और जिस समय झारखंड बना था उसमें 33 अनुमंडल थे। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? तो 33। 37वां प्रश्न है, वर्तमान समय में झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में 264 प्रखंड हैं और नया प्रखंड कौन सा है? तो लातेहार जिला का सरयू प्रखंड है। जिस समय झारखंड बना था उस समय झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है, मैंने गांव कितने हैं? तो गांव जो है 32,746। 39वां प्रश्न है, कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय यानी छावनी बोर्ड सहित हैं झारखंड में? तो स्थानीय बोर्ड यानी शहरी निकाय छावनी बोर्ड सहित कितने हैं? तो 51 है। झारखंड राज्य में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो नगर निगम की कुल संख्या जो है 9 है। तो हम लोग देखेंगे 9 नगर निगम कौन सा है, जैसे रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मैदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। इधर 5 और इधर 4, 9। झारखंड राज्य में नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में नगर परिषद जो है वह 20 है। पहले 21 था लेकिन अभी 20 है, क्योंकि जो गोमिया जो था ना पहले नगर परिषद उसको भंग कर दिया गया है। 42 प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड में नगर पंचायत की कुल संख्या कितनी है? तो नगर पंचायत जो है 20 है। अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या कितनी है? तो 1 है। तो एक कौन है? जमशेदपुर। 44वां प्रश्न देखते हैं कि कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? तो जमशेदपुर है। रांची नगर निगम की स्थापना, रांची नगर निगम की स्थापना जो है 15 सितंबर 1979। झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो 10 जिला है। झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो महानगर की संख्या जो है 3 है। तो कौन कौन हम लोग जानेंगे। तो महानगर 3 है। पहला है धनबाद, दूसरा है जमशेदपुर, पहला है धनबाद, दूसरा है जमशेदपुर और तीसरा है रांची। 48वां प्रश्न है, छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो छावनी बोर्ड की संख्या 1 है जो रामगढ़ में स्थित है। 49वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड में छावनी बोर्ड अवस्थित है रामगढ़ में। 50वां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार झारखंड राज्य में नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 3340 किलोमीटर। झारखंड राज्य में नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? तो 3340 यानी 3340 किलोमीटर। और स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है? तो 1232 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या, निजी खुला तथा विश्वविद्यालय कितनी है? तो विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी है?
तो 36 है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं? तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान 5 हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं? तो 5 हैं। झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। और दूसरी राजकीय भाषा कितनी है? तो 16 है। छप्पनवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? इनमें से हम लोग देखेंगे कि दूसरी राजभाषा जो 16 है वह इनमें से कौन कौन है। तो इनमें से खोरठा भी है, पंच परगनिया भी है, अंगिका भी है, ये सभी है। 57 नंबर का हम लोग प्रश्न देखते हैं कि झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया? तो कुल 6 जिलों, मतलब गठन के समय 18 प्लस बाद में जो है 6 जिला बनाए गए, तो कुल जिलों की संख्या हो गया 24। इसमें से 2001 में 4 जिलों का गठन किया गया और 2007 में जो है 2 जिलों का। झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो प्रखंडों की संख्या सबसे ज़्यादा है पलामू में। तो कितना प्रखंड है? 21। उसके बाद है गढ़वा में 20, उसके बाद रांची में है 18। दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला कौन सा है? तो गढ़वा है, 20 प्रखंड। झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तरी छोटानागपुर। उत्तरी छोटानागपुर में जिलों की संख्या जो है 7 है। उत्तरी छोटानागपुर में जिलों की संख्या जो है 7 है। जैसे 7 हम लोग जानेंगे कि 7 कौन सा है। जैसे उत्तरी छोटानागपुर जिला का मुख्यालय जो है वह हजारीबाग हो गया। उसके बाद कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, इसके बाद चतरा और 1 2 3 4 5 6 और रामगढ़ 7। 61वां प्रश्न है झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल जो है कोल्हान है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है चतरा है। झारखंड में कुल कितने जनजाति पुरान जनजाति सहित निवास करते हैं? तो पहले 32 थे, लेकिन जब एक जुड़ने के बाद वर्तमान में 33 हो गए हैं। झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति हैं? तो आदिम जनजाति जो है वह 8 हैं। तो कौन कौन है? जैसे असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, सब्बर, परहिया और माल एंड सोरिया पहाड़िया। 66वां प्रश्न है झारखंड में कुल कितने सेंट्रल जेल हैं? तो झारखंड में कुल 7 सेंट्रल जेल हैं। जैसे पहला जेल है बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल रांची, दूसरा है दुमका में है, तीसरा है हजारीबाग में। हजारीबाग का जेल का नाम है जयप्रकाश केंद्रीय कारा। फिर है पलामू में, पलामू केंद्रीय कारा जो मेदिनीनगर में है। उसके बाद खागीडी केंद्रीय कारा जो है वह जमशेदपुर में है। उसके बाद देवघर में है और गिरिडीह में है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 सेंट्रल जेल है झारखंड में। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो 19 जनवरी 2009 को, फिर 10 में, फिर 2013 में। झारखंड गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है? तो पहला जिला जो है वह लातेहार है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 2001 में जो है वह 4 जिलों का गठन किया गया था। तो लातेहार जिला को 4 अप्रैल में किया गया था। ठीक है। 69 प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वह कितना प्रतिशत है? तो 97.25। और शहरी क्षेत्रफल जो है वह कितना प्रतिशत है?
तो ये है 2.25। अब ये हम लोग जानेंगे कि आखिर इतना परसेंटेज क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इससे जानने के लिए हम लोग जानना है कि क्षेत्रफल क्या है। तो 79714 ये पूरा वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है संपूर्ण झारखंड का। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल है 77922 और ये जो क्षेत्रफल है यही क्षेत्रफल जो है कहलाता है 97.25%। और 1792 ये है शहरी वाला, 1792 है शहरी वाला, यह है 2.25। यहाँ से हम लोग पहला वीडियो समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।